खिलौना माटी का। हाथ दिए हरि भजन करने को, भगवान का भजन करने को, स्वीकार करने को, गलती का पालन करने को। हाथ जाबर न दे कहते मुर्गा काटो और बनाओ, या किसी दीन दुखिया के ऊपर, अबलाओं के ऊपर या बच्चों के ऊपर हाथ उठाओ, नहीं। मुख से ले हरि नाम, भगवान का नाम लो, अच्छी बातें बतलाओ। पैर दिए हरि भजन, हरि धाम चलन को, कानों से सुने भगवान का नाम खिलौना माटी का। लेकिन हमारा इस्तेमाल करना गलत हो गया। पैरों से जाते हैं, कहाँ जाते हैं? चोरी करने को। लेकिन नहीं। तो भाइयों, इतने सुंदर शरीर को पाने के बाद इंसान अगर भगवान का भजन न कर सके तो शरीर का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि 84 में घूमे तब तो हमें मिला, और दोबारा भगवान ने अगर 84 में भेज दिया तो कोई फायदा नहीं लगेगा। मेरे प्यारे भक्तों, आज श्री सुखदेव गंगा मैया के किनारे समझाने लगे, क्यों ही नर नारी के बिना संसार नहीं चल सकता है। कि जब तक स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं होगा तब तक संसार और चल नहीं सकता है। सोचने लगे मैं हूँ पुरुष के पाले, क्या ले लूं थोड़ी सी सहायता, सृष्टि से सरस्वती के सृष्टि न जाने ब्रह्मा जी ने दिल में विचार किया कि जब तक स्त्री पुरुष नहीं होंगे तब तक सृष्टि नहीं चलेगी, और ये स्त्रियां में पुरुषों ना हो तो ऐसा करूं कि सरस्वती से कुछ सहायता ले लूं। ये सोच करके ब्रह्मा जी सरस्वती के पीछे पड़ गए। सरस्वती आगे आगे भाग रही है, ब्रह्मा जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। और जो देवऋषि नारद ने देखा तो हृदय में सोचने लगे, अरे राम राम, मेरे पिताजी कितने पागल हो गए, इन्हें ये भी ज्ञान नहीं कि सरस्वती मेरी लड़की है और इसके पीछे भाग रहे हैं। अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो आगे चल के बाप बेटियों को नहीं छोड़ेगा। नारद बोले, पिताजी पागल हो गए हो? अरे सरस्वती तुम्हारी लड़की है, तुम इसके पीछे भाग रहे हो, पागल हो गए? जो ब्रह्मा जी के लिए ज्ञान उत्पन्न हुआ उसी समय मेरे प्यारे भक्तों ब्रह्मा जी ने अपने उस पापी शरीर को छोड़ दिया, जिसे दिशाओं ने ले लिया। आज जनवरी फरवरी में जो कोहरा पड़ता है ये ब्रह्मा का वही पापी शरीर है जो सरस्वती के प्रति गलत भाव किया था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उसी शरीर को 2 भागों में बांटा है, जो स्त्री और पुरुष हुए, स्वांग मन और सतरूपा, जिनसे आगे सृष्टि का कार्य चला।
इसी भूल की वजह से आपने देखा कि ब्रह्मा जी वैसे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं और पालन कर अगर चलते चलते किसी को ठोकर लग जाए, रास्ते में गिर पड़े, तो भागकर तो सब कोई न कोई उठा लेता है, लेकिन कोई ठोकर से गिर जाता है, कोई न कोई उठाता है। यदि नजरों से जो गिर जाए उसे कोई उठा नहीं पाता है। कपड़े में दाग लग जाता है वो धोने से छूट जाता है। यदि फूल में दाग जो लग जाए उसे कोई छुटा नहीं पाता है। यदि फूल में दाग जो लग जाए उसे कोई छुटा नहीं पाता है। और वायदा करके राम भजन का जी भुजगत में आता है। इसी श्राप की खातिर ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं देखी, क्योंकि वो थोड़ा नजरों से गिर गए थे। कहने का मतलब मेरे भागवत के भक्तों, जब दोबारा से पुनः दो रूपों में बांटा है, दो भागों में, जो स्त्री स्वयं और शत्रुपा हुए, जिनसे आगे शक्ति बढ़